सर आप क्या शुरू से इसी फील्ड में है? मैं था बेसिकली बैंकर में, आईसीआईसीआई बैंक के साथ ब्रांच मैनेजर रह चुका हूँ। उसके बाद मैं बिरला सन लाइफ में रीजनल मैनेजर रह चुका हूँ। लेकिन ये था कि लाइफ में ऐसा कुछ करना है जो मैं किसी को कुछ सिखा सकूँ, मैं कोई एग्जाम्पल सेट कर सकूँ। तो एट द एज ऑफ 32 साल की उम्र पे मैंने जॉब छोड़ा और मैंने बॉक्सिंग सिलेक्ट किया। राइट। कि मेरा पैशन था कि कुछ करना है, ऐसा करना है जहाँ पे मुझे किसी की पहचान ना लगानी पड़े। टीम स्पोर्ट होता है तो पहचान लगानी पड़ती है। इसकी पहचान लगाओ, मेरा नंबर लगेगा। तो उन्होंने कहा मेरे ऐसा स्पोर्ट लेना है, कहीं पहचान नहीं चाहिए। मैं जीता, मैं आ गया। तो 32 साल बॉक्सिंग की रिटायरमेंट एज होती है 34। तब एज थी 34 ओलंपिक लेवल। तो मैंने एंट्री ली 32 पे। लकीली जॉब छोड़ के मैं प्रैक्टिस बहुत की तो मैं गुजरात स्टेट चैंपियन बना। क्या बात है। या हाँ जी। फिर वेस्ट जोन जहाँ पे 6-7 स्टेट थे, जैसे दीव, दमन, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, वहाँ पे मैं चैंपियन बना। और फिर मैं हैदराबाद गया गुजरात को रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल गेम्स में। अनलकीली पहली गेम के पहले राउंड में मेरा शोल्डर हो गया डिसलोकेट, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, रेस्ट थोड़ा कम मिला था, तो शोल्डर डिसलोकेट हो गया। तो मुझे बॉक्सिंग से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला आप ये कंधा ठीक तो हो जाएगा लेकिन बॉक्सिंग करोगे तो ये वापस होगा। टाइम मेरे पास था नहीं ज़्यादा खेलने के लिए, 34 की एज पे ऐसे ही रिटायरमेंट था। I can see that, this thing. नहीं, ये एक्सीडेंट था, लेकिन ये शोल्डर तो क्या पूरा घूम ही गया था। तो फिर मुझे बॉक्सिंग छोड़ना पड़ा। लेकिन तभी भी अंदर ये था कि मुझे सिखाना है। ये मुझे सिखाना है कि ये मैं नहीं कर सका, ठीक है, मुझे पता था मैं एक शायद ओलंपिक नहीं पहुंच पाऊंगा 2 साल में, लेकिन मैं सिखाऊंगा। क्योंकि जब मैंने देखा जिस टाइम पे मैं कर रहा था, अहमदाबाद में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतना अच्छा कोचिंग नहीं था, लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं था, इतने एम्यूनिटीज़, इतने साधन सरंजाम नहीं थे। आज भी नहीं है। आज भी नहीं है, क्योंकि वो स्पोर्ट आगे ही नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं लोगों को बॉक्सिंग सिखाऊं। लेकिन कैसा है कि गुजरात में ज़रा बॉक्सिंग को कम मानते हैं लोग, वो नॉर्थ का गेम है, ईस्ट का गेम है। गुजराती शांति प्रिय प्रजा है। तो क्या है भाई, हम मारझोड़ वाली गेम नहीं खेलना चाहते, कुछ ऐसा बोलो बैठ के हम लोग देख सके, अच्छे से एंजॉय कर सके। तो गुजरात में वो कुछ चल नहीं पाया। तो फिर कोच तो बनना था, ट्रेनिंग देनी थी, अंदर नॉलेज बहुत था, भर भर के नॉलेज था। मैंने कोर्स किया था अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो उसके बारे में बताइए, आपने जो अभी बात बताई अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन इस दुनिया के टॉप 5 कोर्स में से है कि अगर आप ये करते हो तो आपके दुनिया में कहीं पे भी, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे लंदन हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, वहाँ पे आपके जाकर आप एज अ ट्रेनर काम कर सकते हो। और वो कोर्स ऐसा है जिसमें आप आधे डॉक्टर बन जाते हो हार्ट के, आधे डॉक्टर बन जाते हो हड्डियों के, आधे डॉक्टर बन जाते हो, मतलब अब डॉक्टरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है उसमें, कि आपको पता चले इंसान का शरीर जो है कैसे काम करता है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हार्ट का फंक्शनिंग, ब्रेन का फंक्शनिंग, नर्व फंक्शनिंग, हड्डियों के फंक्शनिंग, मसल का फंक्शनिंग। फिर आता है एक्सरसाइज का पार्ट, किसे कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, किसे कितना नहीं करना चाहिए, कौन सी एज से एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, वो सब पढ़ाई है। उसका पासिंग रेशियो भी बहुत मुश्किल है, 100 में से 3-4 बंदे पास होते हैं उसमें। तो मैंने वो कोर्स 2016-17 में किया। मैं CSM सर्टिफाइड ट्रेनर बना। फिर मैंने मेरी बैचेस चालू की स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की। तो लोग आते हैं, लेकिन क्या अभी भी लेवल क्या है, फिटनेस तक है कि साल में 2 साल में एक इंसान ऐसा आता है उसको कुछ हटके करना है। लेकिन अभी भी लोग ये कि भी मुझे सबसे ज़्यादा पीपल जो लोग आते हैं मेरे पास, पेट वधी गયું છે, पेट बढ़ गया है, तो उसे कम करना है, मोटापा दूर करना है, बाकी सब मैं देख लूँगा, आप ये उतार के दो।